हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम थर्ड क्लास की बात करेंगे। हमारी दो क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं और दोनों क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले वो दो क्लास देख लीजिए, बिकॉज वो क्लास एक दूसरे से लिंकअप रहेंगी बच्चों। सो चाहे मेरे कोई भी स्टूडेंट रहा हो कि प्लीज़ फर्स्ट क्लास जरूर देखिए और फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास देखिए, सेकंड क्लास के बाद आप आज थर्ड क्लास है। तो आज हम थर्ड क्लास की बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी सी और बता देना चाहता हूँ कि जब हम पहली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने वहां पे पढ़ाया था कि जो मेरा मेन फॉर्मूला था वो था डूअर टाइमवर्ड प्लस एक्शन। डूअर टाइमवर्ड एक्शन। तो जो पहली क्लास में मेरा जो क्लास थी उसमें ये था कि कोई काम मैं कर रहा हूँ, जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसमें क्या बोलते थे कि आई एम गोइंग, क्या बोलते थे आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या बोलते थे आई एम गोइंग टू मार्केट। तो थोड़ा सा पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 मिनट, तो क्या ज्यादा कुछ रिवाइज हो जाएगा, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो आई एम टेकिंग टी, मैं स्टडी कर रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग, मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम कॉलिंग फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को बुला रहा हूँ या फिर उसको फोन कर रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हो। आई एम लर्निंग द लेसन, लर्न द लेसन मतलब लेसन को याद करना होता है। कंप्लीट द होमवर्क, आई एम कंप्लीटिंग द होमवर्क। फिर यहाँ पे लिखा है कैरी द बैग, बैग को कैरी कर रहा हूँ तो आई एम कैरिंग द बैग आ जाएगा। एडमिट मिस्टेक मतलब होता है गलती को मानना, अपनी कोई गलती अगर हो गई तो हम उस गलती को स्वीकारते हैं तो उसको बोलते हैं एडमिट मिस्टेक, क्या बोलते हैं आई एम एडमिटिंग द मिस्टेक। और फिर आपका आगे अटेंड द मीटिंग, में मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ तो आई एम अटेंडिंग द मीटिंग, क्या बोलेंगे आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। फिर उसके बाद बाय समथिंग होता है, मैं मार्केट में कुछ खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग समथिंग, क्या बोलते हैं आई एम बाइंग समथिंग। तो जब हमने बात करते थे कोई काम मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बोलते हैं क्या आप ऐसा काम कर रहे हो, तो हमने जब निकाला था कि टाइम वर्ड को हम बाहर निकाल लेते थे, क्या होता था टाइम वर्ड को यहाँ से यहाँ पर आया, फिर डूअर आ गया, उसके बाद एक्शन आ गया। तो फिर क्या रहता था कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हो, जैसे क्या बोलते थे क्या आप काउंट मनी, काउंट मनी पैसे गिनना होता है क्या, तो बोलते थे आर यू काउंटिंग दी मनी, क्या बोलते थे आर यू काउंटिंग दी मनी, क्या बोलते थे आर यू काउंटिंग दी मनी, क्या बोलते थे आर यू काउंटिंग दी मनी। उसके बाद आएगा प्ले, प्रे टू गॉड मतलब क्या आप पूजा कर रहे हो, आर यू प्रेइंग टू गॉड, यस आई एम प्रेइंग टू गॉड, या फिर मैं कर नहीं रहा हूं आई एम नॉट प्रेइंग टू गॉड। दूसरा था पुल द चेन। पुल द चेन होता है जब ट्रेन में होते हैं ना, कोई पुल करता है, पुलिंग करता है तो उसको पुलिंग द चेन बोलते हैं। जब कोई कहीं मुसीबत में होता है, फंसा होता है, तो वो चेन को रोकने के लिए पुल एक चेन रहता है। प्रिपेयर टी, चाय बनाना भी एक प्रिपेयर का कॉन्सेप्ट रहता है, मैं आपको आज वो भी करूंगा। एंड ड्राइव कार, मैं आई एम नॉट ड्राइविंग कार। अगर हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, जब हमने बोला था कि मैंने ऐसा काम कर लिया है, दूसरी क्लास में जो था मेरा वो काम कर लिया वाला क्लास थी। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने चाय पी ली तो आई हैव टेकन टी, स्टडी आई हैव स्टडीड, क्या बोलते थे आई हैव स्टडीड। और प्ले क्रिकेट आई हैव प्लेड द क्रिकेट, गो टू स्कूल का गॉन हो जाता है आई हैव गॉन टू स्कूल, कॉल्ड द फ्रेंड। सो लर्न द लेसन, कंप्लीटेड द होमवर्क। तो दूसरी क्लास ये थी कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम खत्म हो गया। अब आज थर्ड क्लास है, तो थर्ड क्लास में हम बात करेंगे कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम लगातार करते हैं और करते हैं और जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, सीधी सी बात है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है मतलब वो काम हम हमेशा करते रहते हैं, पर वो हमारा डेली रूटीन भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि डेली रूटीन है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, फिर उठने के बाद ब्रश करते हैं, फिर ब्रश के बाद फ्रेश होते हैं, फिर हम नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या वटेवर जो अपने घर के काम करते हैं, फिर हमने खाना बनाना होता है, घर पे जाना होता है, मार्केट जाना होता है, फिर अपने शाम को टीवी देखना होता है, ये हमारा डेली रूटीन के काम होते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेली रूटीन के काम जो हम बार बार करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब वो हमारी पार्ट का लाइफ का हो गया, वो डेली ही करते हैं, एकदम से बार बार करते हैं, डेली ही करते हैं। कुछ काम हम वीकली करते हैं, कुछ काम हम 15 दिन में करते हैं, महीने भर में करते हैं, बट हम करते हैं उस काम को बार बार। तो जब हम उस काम की बात करते हैं तो हम बात करेंगे आज आपकी डेली रूटीन की बात करेंगे। तो जब डेली रूटीन की बात करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मूला हमारा वही रहेगा डूअर टाइम बट एक्शन, क्या रहेगा डूअर टाइम बट एक्शन। तो जैसे हम अपनी बात करेंगे तो वहां पे आएगा, उसमें भी रहेगा डूअर टाइम वर्ड, डूअर टाइम वर्ड और एक्शन। तो जो उसमें डेली रूटीन वाले जो कॉन्सेप्ट जो रहता है, जो हम डेली जो काम करते हैं उसमें जो रहता है वो डूअर में टाइम वर्ड जो होता है वो एक्शन में ही इंक्लूड होता है, जो टाइम वर्ड होता है वो एक्शन में ही इंक्लूड रहता है। इसलिए फिर उसका जो फार्मूला बनता है वो डूअर एक्शन सीधा बन जाता है, डूअर एक्शन क्या बन जाता है डूअर एक्शन। जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ,
आर गेटिंग कि ये मेरा मुद्दा ही है कि मैं ये काम डेली करता हूँ या फिर 15 दिन में करता हूँ, 10 दिन में करता हूँ। मार्केट डेली तो कोई जाता नहीं है, संडे टू संडे जाते हैं, वेडनेसडे जाते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के जाते हैं, या फिर स्कूल जाना है, स्कूल डेली जाते हैं। तो ये काम है आपकी पार्ट, आपकी लाइफ का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो वी विल डिस्कस अबाउट हियर कि हम यहाँ पे इस बात करेंगे, डेली रूटीन की बात करेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ की बात करेंगे। सो जब कोई काम मैं करता हूं, जैसे मैं बोलता हूं मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल। फिर से बोलिए, आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं जो काम हम डेली करते हैं। आप अगर स्टूडेंट है तो आप करते होंगे, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते तो आप करते होंगे, अगर आप कोई गृहिणी होंगी तो वो काम करती होंगी। तो मेरे इस चैनल के द्वारा आप हर कोई सीख सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंडशिप सर्कल में। अगर वो भी सीखेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, बिकॉज फिर दोनों में काफी कुछ क्यूरियस बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, अपनी जागरूकता बढ़ जाती है। क्योंकि लोग बाग कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो सर पढ़ा रहे हैं। तो जब फिर एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क हमेशा काम करता है, ये आप समझ लीजिए बात को। तो जब हम बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा काम करता हूं, आज मैं अपनी बात करूंगा, ऐसा काम करता हूं तो आएगा, जैसे मैं चाय बनाता हूं तो आई मेक टी, क्या बोलेंगे? चाय बनाना होता है मेक, या फिर प्रिपेयर बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं मैं चाय पीता हूं तो आ जाएगा आई टेक टी, क्या बोलते हैं? आई टेक टी। और जब मैं स्टडी करता हूं तो आई स्टडी, क्या बोलेंगे? आई स्टडी। डूअर में एक्शन लगेगा और कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, उसमें जो टाइम वर्ड होता है वो उसमें इंक्लूड रहता है, बिकॉज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, हमेशा होता है। डेली करते लोगों का काम, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम वर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये काम एम डेली करते हैं। सो अगर बात करते हैं कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, क्या बोलते हैं? आई प्ले क्रिकेट। प्लीज आप लोग स्पीक करिए, जहां पर बैठे हो कुछ अपने आप बोलिए थोड़ा सा, अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आएगा। जैसे मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था आपको, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्या बोला था? फिर से बोलिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। प्लीज आप नोट्स भी बनाइए, मैं बहुत सी चीजें बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, बिकॉज एक शॉर्ट पीरियड टाइम रहता है। एक क्लास सब हुआ करती थी 1.5 से 2 घंटे की हुआ करती थी। अभी यूट्यूब पे इतना कंटेंट लोगों का ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, 20-25 मिनट का वीडियो रहता है। तो आई प्ले क्रिकेट, क्या बोलते हैं? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या बोलते हैं? आई गो टू स्कूल। क्या बोलते हैं ना, क्या स्कूल जाते हो तो बोलते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं डेली जाता हूँ स्कूल। तो आई गो टू स्कूल, क्या बोलते हैं? आई गो टू स्कूल। मैं अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ, खेलने के लिए बुलाता हूँ, तो आई कॉल माई फ्रेंड, क्या बोलते हैं? आई कॉल माई फ्रेंड। खेलने के लिए बुलाता हूँ, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे बहुत स्लोली, बहुत एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ। सो अगर बात करते हैं मैं लेसन को याद करता हूं, तो आई लर्न द लेसन, क्या बोलेंगे? आई लर्न द लेसन, क्या बोलेंगे? आई लर्न द लेसन। अगर बोलते हैं मैं अपना होमवर्क करता हूं, क्या बोलते हैं? जैसे अगर आपको कोई पूछे क्या आप अपना होमवर्क करते हो, यस मैं अपना होमवर्क करता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? आई डू द, यानी मींस आई का मतलब आई, तो आई कंप्लीट दी होमवर्क, क्या बोलते हैं? आई कंप्लीट दी होमवर्क, क्या बोलेंगे? आई कंप्लीट दी होमवर्क। अगर हम बोलते हैं कि मैं अपना बैग कैरी करता हूं, तो आई कैरी द बैग, क्या बोलेंगे? आई कैरी द बैग। और बोलते हैं मैं गलती मानता तो हूं, या जब कोई गलती हो जाती है तो मैं उस गलती को मानता हूं, तो आई एडमिट मिस्टेक, क्या बोलते हैं? आई एडमिट मिस्टेक। दूसरा हो गया, अगर कोई बोलते हैं कि मैं मीटिंग अटेंड करता तो हूं, तो आई अटेंड द मीटिंग, कैसे बोलते हैं? मैं मीटिंग अटेंड करता तो हूं, यानी मैं मीटिंग अटेंड करता हूं, तो आई अटेंड दी मीटिंग, क्या बोलेंगे? आई अटेंड दी मीटिंग। अगर कोई चीज बोलता है मैं ऐसा करता तो हूं, तो इसकी ग्रामर अलग है, वो आने वाले क्लासेस में आएगी। पर मैं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा काम करता हूं, जैसे मैं मीटिंग अटेंड करता हूं, तो आई अटेंड दी मीटिंग, क्या बोलते हैं? आई अटेंड दी। मैं मार्केट में सब्जी खरीदता हूं, तो आई बाय वेजिटेबल्स बोल सकते हैं, या मैंने समथिंग लगा रखा है। समथिंग यानी आप कुछ भी लगा सकते हैं बाय के आगे, जो भी आप खरीदना चाहते हो, कि मैं मार्केट में सब्जी खरीदता हूँ, मैं एग्स खरीदता हूँ, अंडे लेके आते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं कुछ सामान लेके आते हैं जो अपने घर में लगते हैं, डेली नीड्स में किराना के आइटम बोलते हैं, तो आई बाय वेजिटेबल्स आएगा। मैं पैसे गिनता हूँ, आई काउंट द मनी, क्या बोलेंगे? आई काउंट द मनी, क्या बोलेंगे? और मैं गिन रहा हूँ, तो आई एम काउंटिंग द मनी, क्या बोलेंगे? आई एम काउंटिंग दी मनी। मैं बीच में पुरानी क्लासेस भी आपको लूंगा, क्योंकि अगर पुरानी भूल जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो प्रे टू गॉड, मैं भगवान से पूजा करता हूँ, मैं डेली पूजा करता हूँ, आई प्रे टू गॉड, क्या बोलेंगे? आई प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड तो हर कोई करता है डेली, जिस भी गॉड को आप मानते हो तो डेली आप पूजा तो करते हो, वर्शिप तो करते हो भगवान की, जैसे भी करते हो, तो आई प्रे टू गॉड, क्या बोलेंगे? आई प्रे टू गॉड। पुल द चैन, ये डेली वाला काम नहीं है बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर टी, तो प्रिपेयर टी मतलब होता है चाय के साथ प्रिपेयर इसलिए लगाते हैं, और मैं आपको इंग्लिश में भी चाय बनाना सिखाऊंगा पूरी स्टार्टिंग से लेके, शायद वो नेक्स्ट वीडियो हो, नेक्स्ट क्लासेस हो हमारी। सो प्रिपेयर टी मतलब होता है जब हम चाय बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, पहले मिल्क को रखते हैं, मिल्क पैन लेते हैं, चाय टी रखते हैं, शुगर रखते हैं, फिर जिंजर रखते हैं, फिर उनको एडिशन करते हैं, तो सब कुछ प्रिपरेशन करते हैं।
बेसिकली हर चीज़ का एक प्रिपरेशन ही होती है, हम सारी चीज़ कलेक्ट करते हैं, रखते हैं, फिर उसके बाद अहेड बढ़ते हैं। बिकॉज चाय में एक शॉर्ट पीरियड में 5 से 10 7 मिनट में चाय बन जाती है, हर चीज़ को पास करके रखना पड़ता है। तो आई प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे? आई प्रिपेयर टी, बोलिए एक बार, आई प्रिपेयर टी। फिर दूसरा हो गया ड्राइव कार, मतलब मैं कार चलाता हूँ तो आई ड्राइव द कार, क्या बोलेंगे? आई ड्राइव कार, आई ड्राइव। और बाइक को राइड बोलते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आप यू आर द लर्निंग फेज पे हो, आप सीखने की फेज पे हो, तो आप गलत भी बोल सकते हैं, यू हैव राइट। मेरे हिसाब से आपको राइट है गलत बोलने का, बिकॉज सही भी बोल जाएगा। हम गलत बोल सकते हैं तो हम सही भी बोलेंगे, पर हम कुछ बोले तो, कुछ करें तो, करने से ही होता है। सो इनवाइट फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ पार्टी पे, तो आई इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी, मैं अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ पार्टी के लिए, तो आई इनवाइट फॉर फ्रेंड फॉर जंप द ट्रैफिक लाइट। तो कभी कभार लोग ट्रैफिक लाइट को भी जंप करते हैं, तो आई जंप द ट्रैफिक लाइट, क्या बोलेंगे? आई जंप द ट्रैफिक लाइट। तो ये हमारे सुबह से लेकर शाम तक कई सारे काम हो गए। जैसे मैं ब्रश करता हूँ तो आई ब्रश माई टीथ, क्या बोलेंगे? आई ब्रश माई टीथ। नहाना होता है टेक बाथ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो टेक बाथ मतलब होता है नहाना, तो आई टेक बाथ, क्या बोलेंगे? वो BATH होता है। और आप वो सिर्फ बात का उपयोग करना है तो आई BATHE। तो आई बात, क्या बोलेंगे? आई टेक बात या आई टेक बात? आई बात बोलो या आई टेक बात बोलो? आई टेक बात, क्या बोलेंगे? आई टेक बात। अच्छा, हम बोलते हैं, फिर मैं उसके बाद क्या बोलता हूँ? तैयार होता हूँ, तो आई तैयार होना था है गेट रेडी, क्या होता है? गेट रेडी क्या होता है? मैं तैयार होता हूँ ऑफिस के लिए, तो आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, क्या बोलते हैं? आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। या मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ तो आई गेट रेडी फॉर स्कूल, क्या बोलेंगे? आई गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर मैं स्कूल जाता हूँ तो मैंने आपको बताया आई गो टू स्कूल, बहुत सिंपल है, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल में क्लास अटेंड करता हूँ तो आई अटेंड द क्लास। अटेंड मीटिंग कर सकते हैं, दिस इज द मेन वर्ड इन विच आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, आई अटेंड द मीटिंग। मैं स्कूल में क्लास अटेंड करता हूँ, आई अटेंड द क्लास, क्या बोलते हैं? आई अटेंड द क्लास। उसके बाद बोलते हैं मैं लंच करता हूँ, आई टेक लंच, क्या बोलेंगे? आई टेक लंच, क्या बोलेंगे? आई टेक लंच। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ, तो घर वापस आना होता है कम बैक, क्या बोलते हैं? कम बैक। आई कम बैक होम, क्या बोलेंगे? आई कम बैक होम, क्या बोलेंगे? आई कम बैक टू होम भी बोल सकते हैं, बिकॉज होम के लिए टू का डायरेक्शन इसलिए होता है कि वो डायरेक्टली रहता है कि घर से जब बच्चा कोई निकलता है तो स्कूल से जब निकलता है वो डायरेक्टली घर ही आता है, वो बीच में कहीं नहीं आता है, उसकी डायरेक्शन ये रहती है घर से सीधा स्कूल। तो आई कम बैक टू स्कूल, क्या बोलेंगे? आई कम बैक टू स्कूल। फिर मैं क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने लंच कर लिया, तो आई टेक ब्रेकफास्ट, क्या बोलेंगे? आई टेक ब्रेकफास्ट। तो ये डेली रूटीन के काम रहते हैं जो मैं डेली करता हूँ और बार बार करता हूँ अपनी लाइफ में। वो है जिसमें मुद्दे थे, जैसे कोई बच्चा ट्यूशन जाता होगा या शाम को आप लोग घूम पे जाते हो, वॉक पे जाते होगे, तो आई गो टू वॉक, क्या बोलेंगे? आई गो टू वॉक। या फिर मैं कोचिंग जाता तो आई गो टू कोचिंग, क्या बोलेंगे? आई गो टू कोचिंग। शाम को अगर हम मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, तो क्या बोलते हैं? सुनना क्या होता है? लिसन। लिसन के साथ टू का उपयोग जरूर करते हैं। लिसन टू कभी बोला, आपने सुना होगा, लिसन टू मी केयरफुली, क्या बोलते हैं? लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू का हमेशा डायरेक्शन के लिए उपयोग करता है, टू का यूज हमेशा डायरेक्शन के लिए होता है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट, दिस इज नो डिस्टर्बेंस, बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तो जब भी बोलते हैं लिसन के साथ टू का हमेशा उपयोग होता है, दिस ये याद रखना। तो लिसन टू मी केयरफुली, क्या बोलते हैं? आई लिसन टू यू केयरफुली, क्या मतलब आपको सुनता हूँ, मैं न्यूज सुनता हूँ, तो आई लिसन टू न्यूज केयरफुली। न्यूज भी आपको, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे इस बैच के द्वारा, अगर आप इस बैच के द्वारा मेरे साथ इंग्लिश सीख सकते हैं तो मैं आपको वो भी तैयारी करा दूंगा। सब चीज पॉइंट धीरे धीरे कवर होगा, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज मैं जीरो से समझा रहा हूँ, सब चीज कवर आएंगी धीरे धीरे करके। तो आई लिसन टू न्यूज, क्या बोलेंगे? आई लिसन टू न्यूज। उसके बाद क्या करते हैं? डिनर करते हैं, तो आई टेक डिनर, क्या बोलते हैं? आई वॉच मूवी बोलते हैं, आई वॉच टेलीविजन बोलते हैं, मैं टीवी देखता हूँ, तो आई वॉच टेलीविजन, टीवी टीवी। उसके बाद मैं क्या लंच किया, डिनर करता हूँ, तो आई टेक डिनर, क्या बोलते हैं? आई टेक डिनर। उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं, तो आई स्टडी, क्या बोलेंगे? आई स्टडी। कहाँ गया स्टडी? ये दिस इज द स्टडी, तो आई स्टडी। उसके बाद क्या करते हैं? सोना क्या होता है? तो सोने के लिए स्लीप भी करते हैं, गो टू बेड बोल सकते हैं, गो टू स्लीप बोल सकते हैं, तो आई गो टू स्लीप बोल सकते हैं, मैं सिर्फ सोने जाता हूँ, तो आई गो टू स्लीप। तो ये आज मेरे एक छोटी सी क्लास थी, क्लास छोटी नहीं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, बिकॉज अगर हम बात करें तो हम डेली लाइफ में बहुत कुछ काम डेली करते हैं जो बार बार करते हैं, जो हम रेगुलरली करते हैं, बार बार करते हैं, वो हमारी हैबिट हो जाती है, पार्ट का, लाइफ का पार्ट है वो हमारा। तो ये सिर्फ आज के लिए अपने लिए उपयोग कराए हैं,
कल हम ही और सी के लिए और आपके लिए उपयोग कराऊंगा कि आप ऐसा करते हो। सो ये नेक्स्ट वीडियो में क्लास रहेगी। तो आज की क्लास जो थी डूअर एक्शन में थी कि मैं ऐसा काम करता हूँ और वह काम को आप बार बार करते हो। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह काम मैं बार बार करता हूँ। ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करता हूँ और बताना भी पड़ता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टेलीविजन, मैं यूट्यूब चलाता हूँ, आई ऑपरेट यूट्यूब भी, या फिर आप यूट्यूब देखते हो, आई वॉच यूट्यूब बोल सकते हो। जो काम आप डेली लाइफ में करते हो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो था थर्ड क्लास ऑफ माय इंग्लिश स्पोकन क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में जरूर शेयर करिए। बिकॉज अगर हम सीखेंगे, सभी सीखेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप भी दिक्कत आई। अगर माना कि आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको इंग्लिश बोलना आती है, आपके फ्रेंड को नहीं आती, तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वीडियो रहेगा, ये एक आपके लिए एक लेसन भी रहेगा कि प्लीज शेयर करिए। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।